नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडोनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो एईसी पेपर है सेमेस्टर थर्ड का। इस पेपर का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसका रिव्यू करेंगे और साथ में ही हम इस क्वेश्चन के यानी कि इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस साल के लिए आपके लिए क्या रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उनको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है, इस पेपर का जो प्रीवियस पेपर है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों देखो, मेरा हमेशा ये कहना होता है कि आप एग्जाम में अगर जब आप अपीयर हो रहे हो तो पहले ये जान लो कि उस एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होंगे। हमारी वन शॉट क्लास आपने देखी है, और यदि आप नहीं देख रहे हो तो इस क्लास को भी आप जरूर देख लो एक बार, ताकि इस पेपर का ऑलमोस्ट सिलेबस आपका एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। और ये क्लास भी मैं नहीं कह रहा कि देखो, जब कोई यूनिवर्सिटी डिसाइड करके देती है 30 से 40 क्लास का उसका करिकुलम होता है, उसको 1 घंटे में नहीं निपटाया जा सकता। हम सिर्फ़ मोटा-मोटा उसमें वन शॉट में लेकर आ पाते हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये बेनिफिशियल रहता है। तो चलिए, पेपर के अकॉर्डिंग हम एक बार बढ़ लेते हैं। पेपर थर्ड सेमेस्टर का है, एईसी पेपर है, ठीक है? 2 घंटे का पेपर होगा, वही 40% पास मार्किंग आपकी होगी। चलिए बात करते हैं सेक्शन 1 के साथ। बहुत ही प्यारा-सा ये पेपर है, यानी कि इसमें देखो एक-एक वर्ड आपको दिया था और इसी में से आपसे पूछा गया था। एग्रोनॉमी क्या है? यानी कि सस्य विज्ञान या इसको कृषि विज्ञान कहते हैं। मैन्योर खाद, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? डिबलिंग क्या है? फर्टिलाइज़र क्या है? एग्रीकल्चरल हेरिटेज क्या है? अवेलेबल वाटर क्या है? एग्रीकल्चर क्या है, न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी क्या है, सोइंग डेप्थ क्या है, यानी कि हम जब बीज बोते हैं तो कितनी गहराई पे बोए। और इसके अलावा जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें से राइट अबाउट रिलेवेंस ऑफ हेरिटेज टू प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर, यानी कि वर्तमान कृषि में विरासत की प्रासंगिकता के बारे में लिखिए। हाउ हैज ह्यूमन कल्चर इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रिमिटिव सोसाइटीज टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि मानव संस्कृति आदिम समाजों से आधुनिक सभ्यताओं तक कैसे विकसित हुई। ये क्वेश्चन भी देखो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के साथ ही पूछ लिया गया, हालांकि सोशियोलॉजी जैसा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके है उसमें। हालाँकि मॉडर्न सिविलाइज़ेशन के साथ इस क्वेश्चन को पता नहीं कैसे किया, मैंने वन शॉट में इसको कहीं नहीं लिया है। तो ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा गया है, तो इसको आउट ऑफ सिलेबस भी आप कह सकते हो, क्योंकि थोड़ा-सा डीप में जाके पूछ लिया गया है, कोई बात नहीं। यूनिट सेकंड में आपसे पूछा राइट अबाउट स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बारे में बताओ। व्हाई इज़ शोइंग टाइम इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि सफल फसल उत्पादन में बुआई का समय क्यों महत्वपूर्ण है। डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक में अंतर बताओ। व्हाट इज मींट बाय एसेंशियली ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पौध पोषक तत्वों की अनिवार्यता का क्या अर्थ है। राइट 3 क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पौध पोषक तत्वों की अनिवार्यता के 3 मापदंड बताओ। फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा गया हाउ डज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन हाइड्रोपोनिक सिस्टम कंपेयर टू ट्रेडिशनल सॉइल बेस्ड एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज, यानी कि विभिन्न अध्ययनों के अनुसार हाइड्रोपोनिक जो प्रणाली है उसमें पौधों की वृद्धि पारंपरिक मृदा आधारित कृषि की तुलना में कैसी होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन डीप वाटर कल्चर एंड एरोपोनिक्स, यानी कि डीप वाटर कल्चर और एरोपोनिक्स में क्या अंतर है समझाओ। सी सेक्शन में आपसे पूछा गया डिस्क्राइब द एंशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन डिटेल, यानी प्राचीन कृषि प्रथाओं का विस्तार से वर्णन करो। व्हाट आर द डिफरेंट शोइंग मेथड कॉमनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली विभिन्न बुआई विधियाँ क्या है उनको विस्तार से बताओ। व्हाट इज द सॉइल प्लांट वाटर रिलेशन, यानी कि मृदा पादप जल संबंध क्या है। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल टू प्लांट्स, यानी कि मृदा से पौधों तक जल के परिवहन का वर्णन करो। एंड डिफाइन प्लांट ग्रोथ, डिस्क्राइब केस स्टडीज ऑन प्लांट ग्रोथ इन हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम, पौधों की वृद्धि को परिभाषित करो और हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली में पौधों की वृद्धि का अध्ययन का वर्णन करो। बहुत आसान सा पेपर आया था, अगर आप वन शॉट क्लास देखते हो तो ये ऑलमोस्ट पेपर उसमें क्लियर है। अच्छा, 2 पेपर है यहाँ पे, मैं दोबारा कह रहा हूँ 2 पेपर कैसे, जैसे अभी आपका टाइम टेबल है। एक पेपर होता है किन के लिए दोस्तों, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट संख्या में ज़्यादा है, तो उनका सेपरेट पेपर करवाया जाता है। और एक होता है नॉन आर्ट्स के स्टूडेंट, जिसमें बीकॉम, बीएससी, बीसीए और बीबीए के स्टूडेंट शामिल होते हैं, उनका पेपर अलग होता है। तो मैं यहाँ पे 2 पेपर मेरे हाथ लग गए, मैं दोनों पेपरों को आपको रिव्यू करवा देता हूँ। ये पेपर कंपैरेटिवली अलग आया है। सेक्शन ए में पूछा गया है व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन इंडियन एग्रीकल्चर एंड कल्चरल फेस्टिवल, यानी भारतीय कृषि और सांस्कृतिक त्योहारों के मध्य क्या संबंध है। व्हाट रोल डज ट्रेडिशनल नॉलेज प्ले इन मॉडर्न एग्रीकल्चरल इनोवेशन, पारंपरिक ज्ञान की आधुनिक कृषि नवाचार में क्या भूमिका है। व्हाट आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, पौधों के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व क्या है।
व्हाट इज क्रॉप रोटेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि फसल चक्रण क्या और ये क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, जल कृषि तकनीक क्या है। व्हाट इज एनईयू, पोषक तत्व उपयोगिता क्या है। व्हाट आर कॉमन रूटिंग मीडिया यूज्ड इन हाइड्रोपोनिक्स, यानी कृषि में जल कृषि में सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले मूलोत्पत्ति माध्यम क्या है। व्हाट इज इरिगेशन, व्हाट आर ऑर्गेनिक मैन्योर। How does hydroponics impact in growth of root crop like radishes, यानी कि जल कृषि जड़ वाली फसलों जैसे मूली की वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। इस तरीके की आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो यही क्वेश्चन सेम एक ही टाइम पे एग्जाम हुआ है, लगभग थोड़े से दिनों का डिफरेंस था। देखो क्वेश्चन वैसा का वैसा आ गया, व्हाट आर एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया, तरीके क्या है, यही दूसरे पेपर में पूछा गया। व्हाट इज इंडियन एग्रीकल्चरल हेरिटेज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, कृषि विरासत क्या और क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ शोइंग कर्टिकल इन एग्रीकल्चर, कृषि में बीज बोने का समय क्यों महत्वपूर्ण है, वही क्वेश्चन इधर है। व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ शोइंग सीड्स, यानी कि बीज बोने की गहराई को निर्धारित करने वाले तत्व क्या है, ये वहां पे पूछा गया है। व्हाट आर द मेजर वाटर रिसोर्सेज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख जल संसाधन कौन से हैं। हाउ इज न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फॉर द हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जल कृषि तंत्र के लिए पोषक विलयन कैसे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्ले इन हाइड्रोपोनिक प्लांट ग्रोथ, यानी कि जल कृषि में पादपों की वृद्धि हेतु पोषक विलयनों का क्या महत्व है, ये बताओ। व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ अडॉप्टिंग ए हाइड्रोपोनिक सिस्टम एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय केस स्टडी, यानी कि जल कृषि प्रणाली को अपनाने के आर्थिक निहितार्थ क्या है, व्यष्टि अध्ययन में इसको केस स्टडी आपसे पूछा गया है। फिर सी सेक्शन में पूछा था, हाउ डिड एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर प्रमोट इकोलॉजिकल बैलेंस, प्राचीन भारतीय कृषि ने पारिस्थितिकी संतुलन को कैसे बढ़ावा दिया। व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द सोइल प्लांट रिलेशनशिप एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, मिट्टी पौधे संबंध क्या है और ये फसल उत्पादकता को कैसे प्रभावित करता है। हाउ डू case studies compare the growth of plant in hydroponics versus ट्रेडिशनल सॉइल बेस्ड फार्मिंग, यानी कृषि जल कृषि व परंपरागत मिट्टी आधारित कृषि में पौधों की वृद्धि के व्यस्त अध्ययन की तुलना कैसे करते हैं। देखो घूम फिर के क्वेश्चन वही आने हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आप हमारी वन शॉट क्लास को एक बार जरूर गो थ्रू होना, उसके बाद आप इस पेपर सॉल्यूशन को जरूर देखिएगा। आपको थोड़ा थोड़ा नहीं तो आपको लगभग 50% आपको कॉन्फिडेंस होगा ही होगा। अब हम लेके आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन उन पेपरों से हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग भी आपको मिलेंगे। तो छोटे क्वेश्चन को मैं आंसर के साथ बताऊँगा, बड़े क्वेश्चन को मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप वहाँ से उनको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, यूनिट फर्स्ट के साथ। व्हाट इज़ मीन्ट बाय इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज, यानी कि भारतीय कृषि विरासत से क्या तात्पर्य है। अब जो ये क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही आने वाले हैं, ये मान के चलना, या फिर आपको इन्हीं क्वेश्चन के आसपास एग्जाम में दिखेंगे। Indian agriculture heritage refers to traditional farming knowledge, practices and techniques developed over centuries in India. भारतीय कृषि विरासत से तात्पर्य है भारत में सदियों से विकसित पारंपरिक कृषि या विधियाँ और तकनीकों से हैं, यानी कि इंडिया में जो कई सालों से जो कृषि का नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजीज है, जो ज्ञान है, उसको इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट वर दी मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, यानी कि प्राचीन भारतीय कृषि पद्धतियों की मुख्य विशेषताएं क्या थी। एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर वाज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक इनपुट्स, क्रॉप रोटेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि प्राचीन भारतीय कृषि जैविक आदानों पे, फसल चक्र और पारिस्थितिकी संतुलन पे आधारित थी, ये इसकी मुख्य विशेषताएं रही है। हाउ इज इंडियन एग्रीकल्चर कनेक्टेड विद कल्चरल फेस्टिवल्स, यानी कि भारतीय कृषि का सांस्कृतिक त्योहारों से क्या संबंध है। इंडियन एग्रीकल्चर इज लिंक्ड विद फेस्टिवल्स लाइक पोंगल एंड बैसाखी विच आर रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग सीजन्स, यानी कि भारतीय कृषि का संबंध पोंगल और बैसाखी जैसे त्योहारों से है, जो कि फसल कटाई से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे जब भी फसल कटती है तो देखो हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ हम क्या करते हैं, स्वावणी करते हैं। तो स्वावणी भी क्या है, अपना एक फेस्टिवल ही है, कल्चरल रिचुअल है कि नया अनाज आया तो हमने नए धान की क्या करी, छावनी करी, भगवान को हमने अर्पित किया कि आपने हमें दिया है, हम एज ए प्रसाद आपको देते हैं। तो इस तरीके से ये जो फेस्टिवल्स, जो अपने रिचुअल्स है, ये इंडियन सोसाइटी की कल्चरल है, उसके रूट के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे पोंगल है, बैसाखी है, अपनी हरियाली तीज है, उत्तराखंड का हरेला है, ये सारे तो कृषि पे ही आधारित फेस्टिवल है, तो बहुत ये रूटली क्या है, कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड ट्रेडिशनल नॉलेज प्ले इन एंशिएंट एग्रीकल्चर, यानी कि प्राचीन कृषि में पारंपरिक ज्ञान की क्या भूमिका थी।
ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्प्ड इन सस्टेनेबल फार्मिंग, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। पारंपरिक ज्ञान सतत कृषि, मृदा संरक्षण और जल प्रबंधन में क्या था? सहायक था। सतत कृषि का मतलब है इस प्रकार से कृषि करना कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि मृदा का उपजाऊपन बनाए रखना, एंड वाटर मैनेजमेंट का मतलब है जल को सही ढंग से क्या करना? सदुपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी टू एंशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज्ड इन इंडिया। भारत में प्रयुक्त किसी दो प्राचीन कृषि पद्धतियों के नाम लिखो। क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि फसल चक्रण, फसल को बदल बदल कर बोना, उसको बोलते हैं फसल चक्रण। एंड मिक्स्ड फार्मिंग मतलब एक साथ कई तरीके की मिक्स करके फसल क्या करना? बोना। ये भारतीय प्राचीन कृषि पद्धतियां रही हैं। वाई इज इंडियन एग्रीकल्चरल हेरिटेज रिलेवेंट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, यानी कि आधुनिक कृषि में भारतीय कृषि विरासत क्यों प्रासंगिक है? इट प्रमोट्स सस्टेनेबल फार्मिंग एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, यानी कि यह सतत कृषि और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है। आज ग्लोबल लेवल पे 2015 के बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करने लगे हैं अच्छे से, जिसको एसडीजी का नाम दिया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लेकिन इंडिया की जो एंशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो तो अपने आप में ही क्या है? सस्टेनेबल ही है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंडियन जो एंशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो इको फ्रेंडली है। और आज के जिस एज में हम जी रहे हैं, जिस एरा में हम हैं, जहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इतना तुति बजा रहे हैं, तो वहाँ तो ये और भी ज़्यादा क्या हो जाता है? रिलेवेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में सतत कृषि से क्या तात्पर्य था? इट रेफर्स टू फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट कंजर्व्ड रिसोर्सेज एंड मेंटेन्ड इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि इसका अर्थ है ऐसी कृषि पद्धतियों से जो संसाधनों का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब वही है जो एनवायरनमेंट को भी साथ में क्या रखे? कंजर्व करके रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि प्राचीन भारतीय कृषि ने पारिस्थितिक संतुलन कैसे बनाए रखा? बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर्स, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड नेचुरल फार्मिंग मेथड्स, यानी कि हमने कार्बनिक खाद को यूज किया, फसल विविधता रखी और प्राकृतिक कृषि विधियों के माध्यम से हमने इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या रखा? मेंटेन रखा। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। व्हाट इज एग्रोनॉमी? कृषि विज्ञान क्या है? एग्रोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट, यानी कि कृषि विज्ञान फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन का क्या है? विज्ञान है। सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। कृषि विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। इट इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेज, यानी कि इसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन और सतत कृषि क्या है? इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय सीड्स एंड सोइंग, यानी कि बीज एवं बुआई से क्या तात्पर्य है? सीड्स एंड सोइंग रेफर्स टू द सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ सीड्स इन सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ, यानी कि बीज और बुआई से तात्पर्य है फसल उगाने हेतु बीजों के चयन और मृदा में बोने से है। यानी कि सीड, हम देखो बीज है और उसकी बुआई करनी है, तो बीज और बुआई का मतलब हुआ कि हम जब फसल उगाते हैं तो उसके लिए हमें अच्छे बीज चाहिए, स्वस्थ बीज चाहिए। स्वस्थ बीज और साथ में मृदा भी क्या हो? अच्छी हो। तो यदि सही मृदा में सही बीज हम बोएंगे तो हमारी फसल का जो प्रोडक्शन है वह क्या होगा? अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी टू मेथड्स ऑफ शोइंग, यानी बुआई की किसी दो विधियों के नाम लिखो। एक होती है ब्रॉडकास्टिंग, एक होती है ड्रिलिंग, यानी छिड़काव विधि और कतार बुआई। यानी एक तो होता है जब हमारी जो ज़मीन है ऐसे फट जाती है सूख कर, यानी कि जहाँ पे गारा मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, तो ऐसे पपड़ी बन जाती है, तो इस पे बीजों का क्या कर दिया जाता है? छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है? तो इसको तो बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि अपन जैसे मैसेज भेजते हैं ना ब्रॉडकास्ट में के पास, उस हिसाब से। ड्रिलिंग का मतलब होता है कि हल चलाकर हम उनको कतार-कतार में क्या कर देते हैं? उनको एक कीमे के थ्रू उसमें बीज डालते हैं और सारे कतार में बो जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग मेथड कहते हैं। तो 2 मेथड ये हो गए, इसके अलावा और भी कई सारे मेथड होते हैं, जब आप वन शॉट में आप इनको देख ही लोगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ टाइमिंग ऑफ शोइंग इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में बुआई का समय क्यों महत्वपूर्ण है? प्रॉपर टाइम एंश्योर्स गुड जर्मिनेशन एंड हायर क्रॉप यील्ड, यानी कि उचित समय पर बुआई से अच्छा अंकुरण प्राप्त होता है और उत्पादन क्या मिलता है? अधिक मिलता है, इसलिए टाइमिंग जरूरत है। व्हाट इज मींट बाय डेप्थ ऑफ सोइंग, यानी कि बुआई में गहराई से क्या तात्पर्य है? यानी कि ये जमीन है तो हम जो जमीन में बीज रख रहे हैं वो कितनी गहराई पे रख रहे हैं, तो ये जो गहराई है इसको बोलते हैं हम डेप्थ ऑफ सोइंग। डेप्थ ऑफ सोइंग रेफर्स टू हाउ डीप सीड्स आर प्लेस्ड इन द सोइल, यानी कि बुआई की गहराई से तात्पर्य है मृदा में बीज के बोने की गहराई से है। यानी कि जिन बीजों की जड़ें भारी होती है, बड़ी होती हैं, उनको थोड़ा गहरा रोपा जाता है, जिनकी छोटी होती है उनको ऊपर रखा जाता है। बाकी बीज पर फसल पर डिपेंड करता है। बीज इतना गहरा भी ना रखे कि अंकुरण टाइम पे नहीं हो, और इतना ऊपर भी ना रखे कि उसको कोई गिलहरी भी उठा के ले जाए, तो वो डिपेंड करता है
बीज की और फसल की क्वालिटी पे या कैटेगरी पे। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्थ ऑफ सोइंग, यानी कि बुआई की गहराई को प्रभावित करने वाले दो कारकों को लिखो। सीड साइज एंड सोइल टाइप, यानी कि बीज का आकार कैसा है और मृदा का प्रकार कैसा है। इन दोनों पे डिपेंड करता है कि बीज को जमीन में कितना गहरा होना चाहिए, यानी कि कहाँ पर उसको कितना मॉइस्चर मिलेगा, क्योंकि मॉइस्चर से उसमें क्या आएगा, अंकुरण आएगा। तो बीज कितना गहरा होना चाहिए, ये डिपेंड करता है बीज की साइज क्या है और उस मृदा का प्रकार क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण क्या है। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड, यानी कि फसल चक्र एक ही भूमि पर क्रमवार विभिन्न फसलों की खेती की प्रक्रिया है। यानी कि ये जमीन का टुकड़ा है, एक बार इधर हमने क्या बो लिया, गेहूँ बो लिया, और ये है अपने दूसरी ज़मीन का टुकड़ा, यानी कि एक ही खेत के 2 हिस्से, इधर हमने सरसों बो लिया। तो अगली बार जहाँ सरसों बोया है वहाँ हम गेहूँ बो देंगे, और जिधर गेहूँ बोया था वहाँ सरसों बो देंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉप रोटेशन। यानी एक ज़मीन पर एक जैसी फसल नहीं करना, फसलें बदल-बदल कर करना, ताकि उस ज़मीन का उपजाऊपन बना रहे, इसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब बात करते हैं यूनिट 3 की, क्रॉप न्यूट्रिशन एंड हाइड्रोपोनिक्स। व्हाट इज़ क्रॉप न्यूट्रिशन, यानी कि फसल पोषण क्या होता है? क्रॉप न्यूट्रिशन रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ, यानी कि फसल पोषण से तात्पर्य हुआ पौधों की वृद्धि हेतु जो आवश्यक तत्व, पोषक तत्व होते हैं, उनकी उसे क्या करना, सप्लाई देना, दैट इज क्रॉप न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है, व्हाट आर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, पौधों के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये पौधों के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है जो कि जरूरत होती है उनको। व्हाट आर ऑर्गेनिक मैन्योर, कार्बनिक खाद क्या है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज, यानी कि कार्बनिक खाद पौधों और पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उनसे प्राप्त प्राकृतिक उर्वरक होते हैं, जिसमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं यूज होता। व्हाट इज न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी, एन यू ई पोषक तत्व उपयोग दक्षता क्या है। एन यू ई इज द इफिशिएंसी विच विद विच प्लांट्स यूज अप्लाइड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व उपयोग दक्षता वह क्षमता है जिससे पौधे दिए गए पोषक तत्वों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी कि हमने उनको कितना पोषक तत्व दिया और उन्होंने कितना उपयोग किया, इनके बीच में जो रिलेशन होता है या रेशियो होता है, उसे हम एन कहते हैं कि कितनी इफिशियंसी है, पौधे की कितनी इफिशियंसी है पोषक ग्रहण करने की हैं। अगला है, व्हाट इज मीन्ड बाय सॉइल प्लांट वाटर रिलेशन, यानी कि मृदा पौधा जल संबंधन क्या है, संबंध से क्या तात्पर्य है। इट रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल वाटर एंड प्लांट ग्रोथ, यानी कि यह मृदा जल और पौधों की वृद्धि के बीच संबंध को दर्शाता है। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, यानी जल कृषि तकनीक क्या है। हाइड्रोपोनिक्स इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल यूजिंग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, यानी कि कृषि जल कृषि वह तकनीक है जिसमें पौधे को बिना मिट्टी के पोषक विलयन में उगाया जाता है। यानी कहने का मतलब, हम मिट्टी में पौधे बोते हैं, मिट्टी की बजाय उसको पानी में बोना, और पानी में हम क्या करें, उसका ऐसा घोल डालना जिसमें क्या हो, बेसिक जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधे के लिए रिक्वायर्ड वो इसमें होते हैं, और इस पानी में ही पौधों को क्या करना, ग्रो करना, इसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, यानी कि जल में कृषि करना। नेम एनी टू एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, यानी कि पौधों के लिए आवश्यक किसी दो पोषक तत्वों के नाम लिखो। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, न्यूट्रिशन, पोटेशियम, वो जो अभी अपने ऊपर पड़े वो भी है। व्हाट आर द कॉमन रूटिंग मीडिया यूज्ड इन हाइड्रोपोनिक्स, जल कृषि में प्रयुक्त सामान्य मूलाधार माध्यम क्या है। कोकोपीट और परलाइट, यानी कि कोकोपीट नारियल की जो होती है बुरादा वगैरह वो, और परलाइट ये बेसिक हाइड्रोपोनिक्स में यूज किया जाता है। यूनिट 4 में बात करते हैं जिसमें केस स्टडीज है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पहला है, व्हाट इज मींट बाय द केस स्टडी इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में केस स्टडी से क्या तात्पर्य है। A case study is a detailed analysis of a specific agricultural practice और system, यानी कि कृषि में केस स्टडी किसी विशेष कृषि पद्धति का विस्तृत अध्ययन होती है। यानी कि एक्चुअल में हम फील्ड में जाके जब कोई किसी पर्टिकुलर मेथड को स्टडी करते हैं तो उसे केस स्टडी भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्ले इन हाइड्रोपोनिक प्लांट ग्रोथ, यानी कि जल कृषि में पौधों की वृद्धि में पोषक विलयनों की क्या भूमिका है। यानी कि जो घोल होता है जल का, उसकी क्या भूमिका है, भूमिका क्या वही वही है उसकी लाइफ, अगर ये घोल सही है तो, क्योंकि हमने मिट्टी तो दी नहीं, हमने इस घोल में उगाया है, घोल का एक क्रूशियल रोल होता है। दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली टू प्लांट रूट्स, यानी कि ये पौधों की जड़ों को सीधे आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज हाइड्रोपोनिक्स अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, यानी कि जल कृषि पौधों की वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। अब देखो, हमने इस पानी में ही पौधे लगाए हैं, तो पहली बात, जो अगर मिट्टी में लगा दे तो मिट्टी में जो रोग होते हैं
पौधे को पहले तो वो रोग नहीं होंगे तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा ये डायरेक्ट क्या होगा पौधे को पोषक देना यानी कि पोषण देगा, न्यूट्रिशन देगा, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी तो ये इसके फ़ायदे हैं। हाइड्रोपोनिक्स इंप्रूव ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग कंट्रोल न्यूट्रिएंट एंड वाटर यानी कि जल कृषि नियंत्रित पोषण और जल उपलब्धता द्वारा पौधों की वृद्धि को क्या करती है, बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स ओवर सॉइल बेस्ड फार्मिंग यानी कि मिट्टी आधारित खेती की तुलना में कृषि जल कृषि का एक लाभ बताओ। इट रिक्वायर्स लेस वाटर। पहली बात इसमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि केवल पानी ही होता है तो मिट्टी पानी सोखती है तो वहाँ एक तो कम आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा एक फायदा ये होता है कि मिट्टी में होने वाले रोगों से क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। व्हाट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम। जल कृषि प्रणालियों का आर्थिक लाभ क्या है। इट इंक्रीज यील्ड एंड रिड्यूस रिसोर्सेज वेस्टेज यानी कि उत्पादन को बढ़ाता है, साथ में संसाधनों की बर्बादी को क्या करता है, कम करता है। हाउ डज हाइड्रोपोनिक सेव वाटर। जल कृषि जल संरक्षण कैसे करती है। बाय रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यानी कि पोषण विलयन का हम क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये जल बचाती है यानी कि पानी बचाती है। नेम एनी वन क्रॉप सुटेबल फॉर हाइड्रोपोनिक्स कल्टीवेशन। जल कृषि के लिए उपयोग किसी एक फसल का नाम लिखो। लेट्यूस यानी कि जिनकी जड़ें छोटी होती है उस तरीके की इसमें खेती की जाती है तो ये एक फायदा है, ये नाम है। बात करें सेक्शन बी की तो वर व्हाट वर द एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में प्राचीन कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी थी, तो ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा भी देता हूँ। एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया वर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारंपरिक ज्ञान और पारिस्थितिक संतुलन पर आधारित थी। फार्मर्स यूज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर्स लाइक काउ डंग एंड कंपोस्ट टू मेंटेन सोइल फर्टिलिटी यानी कि किसान मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए गाय का गोबर से बनी खाद और कंपोस्ट जैसी जैविक खाद का उपयोग किया करते थे। क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग वर कॉमनली प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रिवेंट सॉइल एक्सोशन। उत्पादन बढ़ाने और मृदा क्षरण को रोकने के लिए फसल चक्र और मिश्रित खेती अपनाई जाती थी। ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम सच एज टैंक्स, कैनाल्स एंड वेल्स वर वाइडली यूज्ड यानी कि नहरें, टैंक का मतलब यहाँ तालाब है, ये इंग्लिश में टैंक बोलता है इसको, पौंड होते हैं, ये तालाब है। तालाब, नहरें और कुएँ जैसी पारंपरिक सिंचाई प्रणालियाँ प्रचलित थी उस टाइम। इंडिजिनस सीड्स एडॉप्टेड टू लोकल क्लाइमेट कंडीशंस एंश्योर्ड क्रॉप रेजिलियंस यानी कि जो स्थानीय जलवायु के अनुरूप देसी बीजों का प्रयोग किया जाता था जो कि वहाँ की जलवायु को इजीली क्या कर सकते थे, झेल सकते थे। दीज प्रैक्टिसेस फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हार्मनी विद नेचर। और ये जो पद्धतियाँ है ये संसाधन संरक्षण करती थी और सतत कृषि पर आधारित थी और ये नेचर के साथ एकदम बैलेंस में थी। Ancient Indian agriculture was not profit oriented but aimed at food security and long term soil health which makes it relevant even today। यानी कि जो प्राचीन भारतीय कृषि थी वो लाभ के उद्देश्य से नहीं की जाती थी बल्कि खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से की जाती थी और लॉन्ग टर्म जो मृदा है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखती थी जो कि आज के लिए आज तक भी क्या है, प्रासंगिक है। तो ये भारतीय एंशिएंट कृषि पद्धतियाँ हुआ करती थी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर करना है। मैंने एक क्वेश्चन आपको इसको पढ़ के सुनाया है। अब मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो ये क्लास वाकई में बहुत लंबी हो जाएगी, अभी भी ये काफ़ी लंबी हो गई है। तो इसकी मैं पीडीएफ आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। छोटे क्वेश्चन मैंने सारे पढ़ दिए हैं। क्वेश्चन ऐसे आएँगे, देखो व्हाट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये क्यों विरासत क्या और क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है, सोइल फर्टिलिटी और बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व करती है, इको फ्रेंडली है और साथ ही में ये मॉडर्न एग्रीकल्चर के सामने जो चैलेंजेज़ आते हैं जैसे क्लाइमेट होता है उनके लिए भी ये क्या देती है, सॉल्यूशन बताती है। इसलिए ये प्रासंगिक है। हाउ इज़ एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर रिलेवेंट टू प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर है कि वर्तमान समय में कृषि प्रणाली या कृषि में प्राचीन भारतीय कृषि कैसे प्रासंगिक है, तो जो अभी अपने ऊपर पढ़ा था वो सारे इसमें यूज होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिलेवेंट टुडे। सेकंड यूनिट से आपसे बनेगा एक्सप्लेन एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। एग्रोनॉमी क्या है, इस क्षेत्रों को वर्णन करो, जैसे सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड वेराइटीज, सीड सोइंग प्रैक्टिसेस, वाटर मैनेजमेंट एंड सॉइल मैनेजमेंट, वीड पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। ये इसका स्कोप है जो इसमें सारे किए जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं। व्हाई इज टाइमिंग ऑफ शोइंग क्रिटिकल इन एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि में बुआई का समय तंत्र क्यों होता है। अब इससे क्या होता है कि यदि आप सही टाइम पे आप कृषि में बीज बोते हो यानी खेती में बीज बोते हो तो इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड टू क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड यानी कि ये फसल की वृद्धि को और उत्पादन को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। प्रॉपर शोइंग टाइम इंश्योर्स एडिक्वेट मॉइस्चर यानी कि सही समय पर अगर आप बीज बोते हो तो प्रॉपर उसको क्या मिल जाता है, पर्याप्त नमी मिल जाती है। टेम्परेचर एंड सनलाइट फॉर सीड जर्मिनेशन और अंकुरण के लिए प्रॉपर तापमान और सूर्य का प्रकाश मिल जाता है।
लेट और अर्ली सोइंग में रिजल्ट इन पुअर जर्मिनेशन। अगर आपने देरी से या जल्दी बुआई कर दी है तो अंकुरण कमजोर हो जाता है। पेस्ट अटैक एंड लो यील्ड, और इससे क्या है कि कीट के प्रकोप भी बढ़ जाते हैं और उत्पादन भी कम होता है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें होती है, इसलिए हम कहते हैं कि सही समय पे बुआई करनी चाहिए। तो ये आप इसमें पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट फैक्टर्स डिटरमिनेट द डेप्थ ऑफ शोइंग द सीड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कौन कौन से फैक्टर है जो बीजों की गहराई को, बीजों बुआई की गहराई को निर्धारित करते हैं। जैसे सीड की साइज, लार्ज सीड्स रिक्वायर्ड डीपर शोइंग, यानी कि अगर बीज बड़े हैं तो उनको थोड़ा गहरा बोना चाहिए। सोयल टाइप, यानी कि सोयल केसी अपनी लाइट सोयल है या नीड डीपर, अगर हल्की है तो हमें थोड़ा नीचे बोना पड़ेगा, अगर भारी है तो ऊपर भी चल जाएगा। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, उस जमीन में नमी कितनी है। क्रॉप टाइप, हमारी फसल का प्रकार क्या है। उन सब बातों पर हमारी बीज की या बुआई की गहराई डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप डिटेल में स्टडी जरूर करना दोस्तों। एक्सप्लेन क्रॉप न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। फसल पोषण और पोषक तत्व उपयोग दक्षता की व्याख्या करो। इंपॉर्टेंट है, आपको इसको डीप में स्टडी करना चाहिए। एक्सप्लेन दी सोयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप एंड इट्स इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको स्टडी करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, देखो हमने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रखे हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेके आए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, ये भी आपको पढ़, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इनको थोड़ा सा अभी पढ़ लो और थोड़ा सा अपनी तरफ से जब वन शॉट क्लास देखोगे तो थोड़ा अपना नॉलेज भी आपको इनहेंस होगा। तो ये तो एक स्टैंडर्ड है जिसमें 60 to 70 वर्ड्स है, लेकिन आपको इसको आंसर करना है 100 वर्ड्स के अराउंड। एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन हाइड्रोपोनिक प्लांट ग्रोथ, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा हुआ भी है लास्ट टाइम। डिस्कस द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जल कृषि प्रणाली को अपनाने से होने वाले आर्थिक लाभों पर चर्चा करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। हाउ डू कैश स्टडी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्लांट ग्रोथ इन हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जल कृषि प्रणाली में पौधों की वृद्धि को समझने में कैश स्टडी किस प्रकार सहायता करती है, समझाओ। सी सेक्शन में भी हमने क्वेश्चन रखे हैं, और इस बात देखो लास्ट टाइम हम सिर्फ क्वेश्चन ही लेके आते थे आपके लिए, उसके आंसर नहीं लेके आते थे, लेकिन इस बार सी सेक्शन के क्वेश्चन के भी हम क्या लाए हैं आपके लिए, आंसर लाए हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो इसको आंसर आपको ऐसे करना होगा। हालांकि ये तो एक इसके बारे में बताया हुआ, आपको हमेशा आंसर कैसे करना है, बुलेट फॉर्म में करना है। आपको जब भी कोई आप पॉइंट्स बता रहे हो तो उनकी बुलेटिंग बना बना के इस तरीके से आपको इसमें क्या करना है, आंसर करना है, जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एग्रोनॉमी एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी इन डिटेल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से प्रिंसिपल है, डिटेल में समझाओ। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स एंड सोइंग प्रैक्टिस इन क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन एवं में बीज एवं बुआई पद्धतियों पर चर्चा करो। और अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्रॉप न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी एंड सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी एंड डिस्कस इट्स एडवांटेज विद रेफरेंस टू बोथ हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि जल कृषि तकनीक की व्याख्या करो और पौधों की वृद्धि के संदर्भ में इसके लाभों पर चर्चा करो। तो ये कुछ क्वेश्चन है। मैं अभी भी आपको ये कहूँगा कि दोस्तों एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की जो डिटेल वन शॉट क्लास है उससे आप गो थ्रू हो जाइए, जहाँ पर हमने इन सारी बातों किया हुआ है। साथ ही में ये पेपर है, ये पेपर आप ज़रूर देख लीजिए। यही पेपर आपके वापस रिपीट हो जाएँगे, बहुत सारे क्वेश्चन तो इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के पेपर की। तो आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और एग्ज़ाम देने के बाद आप ज़रूर इस वीडियो पे आके फिर से कमेंट करके बताना कि हमारी क्लास ने आपको कैसे सपोर्ट किया, क्योंकि आपके कमेंट ही है जो हमें इम्प्रूवमेंट देते हैं। लास्ट टाइम आपने ही कमेंट किया था कि सर आप बड़े वाले क्वेश्चन के भी आंसर लेके आओ, तो इस बार देखो हमने इम्प्रूवमेंट किया है। आप जब हमसे इंटरेक्शन करोगे तभी हम जान पाएँगे कि हम कहाँ एक और इम्प्रूवमेंट की नीड है, और हम आपको एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में क्या हो सके, अच्छे से मदद हो सके। करियर एजुनिस्ट हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ है, हमेशा उनके साथ खड़ा है, उनके हित में खड़ा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। होप आपको अच्छी लगी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इनसे मदद मिल सके। तो हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए ढेरों शुभकामनाएँ। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी एग्ज़ाम अच्छी हो। धन्यवाद।